नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई बात गर्म है तो दिल्ली के पॉल्यूशन के अलावा जो अरविंद केजरीवाल, नहीं, तिहाड़ जेल रिटर्न अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर आते ही जो हाथ मारा है ना बॉस, वो बड़ा जबरदस्त मारा है। इसे कहते हैं, अगर तिहाड़ जेल से छूटकर जब कोई अपराधी अपराध करता है तो पुलिस कहती है जी इसने सेकंड टाइम अपराध कर दिया, थर्ड टाइम कर दिया, 10वें बार 12वें बार कर दिया, और देखिए ये हैबिचुअल अपराधी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से छूटते ही करोड़ों की चोरी कर ली। आप ये देखिए, यही असलियत है केजरीवाल की। करोड़ों रुपए की चोरी, और वो भी अपने ही घर में। भाई साहब, आप सोच नहीं सकते कोई अपने घर को, जिसको खुद उसकी पत्नी इतने मन से बनवाए, एक एक ईंट एक एक कील वो लगवाए, और फिर कुछ समय बाद उसकी वही सब चीजों को तोड़ के चोरी करके ले जाए। ये तो बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल उस जैसी बात है, अपराध की दुनिया में जैसे होता है कि एक पिता ने अपना घर बनाया और उसका बेटा एडिक्ट हो गया, और एडिक्ट होने के कारण वो घर की एक एक चीज को चोरी करके बेचने लगा। बिल्कुल वैसा केजरीवाल ने शीश महल के अंदर, हालांकि हमने आपको सबसे पहले ये, जब अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया था कि वो शीश महल खाली कर देंगे नवरात्रों में, तो हमने ये कहा था ये जो टाइम अरविंद केजरीवाल ने मांगा है शीश महल के अंदर, वो सभी सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे, वो सभी सामान गायब कर दिया जाएगा जिस सामान पर एक समय पे हल्ला मचा था मीडिया के अंदर। और केजरीवाल को यह भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि एलजी शीश महल का दरवाजा मीडिया के लिए खोल दे और ये भंडाफोड़ हो जाए। तो इस सबसे बचते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर में करोड़ों रुपए की चोरी की। करोड़ों रुपए के एलईडी उठा के ले गए, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट उठा के ले गए, करोड़ों रुपए के पर्दे उठाकर ले गए। ऐसी ऐसी चीजें कि आप नाम भी नहीं ले सकते। कल संबित पात्रा जैसे, संबित पात्रा भी घर से बड़े सुख साधन संपन्न व्यक्ति हैं, संबित पात्रा जैसे व्यक्ति भी नाम नहीं बता पा रहे थे, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसी ऐसी चीजें लगवाई केजरीवाल ने। और सबसे जो बड़ी बात और सबसे जो जिसकी चर्चा थी, वो चर्चा थी कबोर्ड की। जो 12-12, 13-13 लाख के टोटो टॉयलेट सीट लगवाई थी बंदे ने। भाई साहब, गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो जाए और सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो जाए। बैठ जाओ तो आप बताइए आपको कैसी चीज, सोचिए आप मन में, बस वही हो जाएगा। लाइट कैसी, मूड कैसा चाहिए आपको, फ्लैश कैसा चाहिए, टेम्परेचर क्या हो, मतलब हाथ नहीं हिलाना है बॉस। सब चीजें जो है टोटो टॉयलेट सीट में अवेलेबल थी ऑन रिमोट। और ये जो चल रहा था, ये सारी अरविंद केजरीवाल जाते जाते सारी चीजें उखाड़ कर ले गए। और ये हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे, ये बात बिल्कुल हमारे ऊपर मत लेना। वैसे ही बहुत सारे लोग बोलते जी आपको तो बस केजरीवाल ही है। अरे चोर के बारे में, जो देखिए केजरीवाल से हमारी कोई ऐसे दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन आप ये बताइए केजरीवाल इसलिए कि यही एक आदमी राजनीति के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में राजनीति के अंदर यही एक आदमी ऐसा आया जिसने हर चीज का एफिडेविट दिया, हर चीज के वादे किए। बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, 2 कमरों का फ्लैट दे देना, मारुति की वैगन आर में मांगी है जी किसी से, नाटक मंडली, मफलर लपेट के खांसते हुए सांस दमे का मरीज, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, लाल बत्ती खत्म कर देंगे। भाई साहब, तो इसी से पूछा जाएगा ना। नेताओं के बारे में पहले से ही परसेप्शन है, महाभ्रष्ट होगा, महागंदा आदमी होगा, ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये जनता में परसेप्शन रहता है कि नेता है,
नेता लगते ही उसके मन में आ जाता भाई ये आदमी अच्छा नहीं। अब लेकिन एक बात बताइए, वो जो नेता होते हैं वो ये कहते नहीं है, वादे नहीं करते, एफिडेविट नहीं देते। अरविंद केजरीवाल ने हर चीज का एफिडेविट दिया था, इसलिए इससे पूछते हैं 500 स्कूल बना देंगे, 500 कॉलेज बना देंगे, 500 अस्पताल बना देंगे, 5 भी नहीं बने भाई साहब। सड़कों को चमका देंगे, टिम्स नदी बना देंगे, यमुना को क्या यमुना में झाग देख लिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल से पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब तो ये चोट्टा भी निकला। कुमार विश्वास ने इनको कहा था दोनों चोट्टे हैं ये, तो ये तो चोट्टे भी निकले भाई साहब, चोरी कर ली। बताओ अब इससे ज्यादा क्या होगा। और ये तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कह रहा है, पीडब्ल्यूडी ने जो लिस्ट दी। खैर इससे आगे बढ़ते, हम आपको वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें, अब भारतीय, हमने आपको पहले बताया था भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को गर्म करने पर लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के आज कई सांसदों ने जुलूस निकाला इस बात को लेकर, धरने प्रदर्शन किए कि केजरीवाल चोर है। और पहले टोंटी चोर आया, फिर एसी चोर आया, और अब टॉयलेट चोर, कबोर्ड चोर आ गया। तो ये जो केजरीवाल कबोर्ड चोर बन गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के मध्य दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल, योगेंद्र चंदोलिया, ये सब आज इकट्ठे होकर खास तौर पे महिला मोर्चा, इन्होंने प्रदर्शन किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और केजरीवाल सरकार की जमकर पोल खोली। सुनिए, आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से माहौल अब गर्मा चुका है। आपने देखा होगा कि मामला गर्म है, माहौल गर्म हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसे विपक्ष की तरह भुनाना चाहेगी, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मामला है और बहुत बड़ा होना भी चाहिए। एक मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर बैठकर इस तरीके से सामान चोरी करके ले जाए, सचमुच बेहद शर्मनाक है। किस तरीके का कल्चर अरविंद केजरीवाल देने के लिए आए थे और कैसा कल्चर आप दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। हर किसी से पूरे 10 साल तक लड़ते रहे, एक काम दिल्ली के अंदर हुआ नहीं, और जो हुए वो चोरी, लूट, डकैती, यही सब। शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ये सारी चीजें। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे इनको छोड़ दे इन मुद्दों को। तो कबोर्ड अब बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। टोटो जो कंपनी है उसका बिना किसी उसके प्रचार हो रहा है। अब वो छा गई है कंपनी। बहुत सारे बिजनेसमैन जिन्हें पता भी नहीं होगा वो अब ऑर्डर कर रहे हैं लगातार, इसके ऑर्डर बढ़ चुके हैं कंपनी के।
लगातार ऐसे कबोर्डों की डिमांड बढ़ गई है मार्केट के अंदर। सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल का सफाया हो चुका है दिल्ली से, और वो मान चुके हैं अपनी हर सभा में, वो कह रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। अब बस केजरीवाल जी तुमसे ना हो पाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।